नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, इससे पहले आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम इस वीडियो में आधुनिक विश्व में चरवाहे के अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। अभ्यास प्रश्नों को पूरा समझने से पहले और जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि स्पष्ट रूप से आंसर समझ में आ सकें। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था उनकी अपनी कोई चारागाह या खेत नहीं होता था जिससे वे दूसरे के खेतों या दूर दूर के चारागाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ उन्हें अपने चारागाह भी बदलने पड़ते हैं। जैसे पहाड़ों के ऊपरी भाग में बर्फ़ पड़ने पर वे पहाड़ी के निचले हिस्से में जाना पड़ता है। बर्फ़ पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर की पहाड़ी की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। मैदानी भागों में इसी प्रकार बाढ़ आने पर वे ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। इनके निरंतर आवागमन से पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचता है। जहां इनके मवेशी चरते हैं वहां की भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए किसान अपने खेतों में चरने देते हैं ताकि मवेशियों के गोबर से खेत भर जाएं। इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। 4 कानून: पर्वतीय भूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर। पर्वतीय भूमि नियमावली जान लेते हैं। उपनिवेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर्वतीय भूमि नियमावली में चरागाह जो बंजर भूमि के समान थी ब्रिटिश सरकार ने कृषि योग्य बनाने के लिए गांव में मुखियों के सुपुर्द कर दी, जिससे चरागाह समाप्त हो गया। दूसरा है वन अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने अनेक वन कानून पास कर चरवाहों का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित और सुरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में उनके घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि पशु पौधों की नई कोपलों को खा जाते थे। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की एक सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों और बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। चराई कर। अगला है चराई। अपनी आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिया गया। कर देने के पश्चात उन्हें एक पास जारी किया जाता था जिसको दिखाकर ही चरवाहे अपनी पशु चरा सकते थे। 1792 ईस्वी में यह चराई कर लागू किया गया। मासाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छिन्न गए, कारण बताएं। मासाई चरवाहे अफ्रीका में रहते हैं। मासाई चरवाहे मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में रहते थे। ये लगभग 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख दक्षिण कीनिया में तथा 15 लाख तंजानिया में। उपनिवेशी सरकार ने नए कानून बनाकर उनको प्रभावित किया तथा यहाँ तक कि उन्हें अपने संबंध फिर से बनाने पड़े। मासाई समुदाय से चारागाह छीनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था मासाई समुदाय से लगातार उनके चारागाह छीनते रहे। मासाई भूमि उत्तरी कीनिया से लेकर उत्तरी तंजानिया तक विस्तृत था। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका में उनकी भूमि का अधिकार कर लिया। कीनिया में अंग्रेजों ने मासाई लोगों पर दक्षिणी भागों में धकेल दिया जबकि जर्मन लोगों ने उन्हें उत्तरी तंजानिया की ओर धकेल दिया। इस प्रकार वे अपने घर में बेगानों जैसे हो गए थे। साम्राज्यवादी देश की भांति अंग्रेजी और जर्मन बेकार पर्वतीय भूमि को जिनसे न कोई आय थी और न कर मिलते थे, इन पर्वतीय जमीनों को वहाँ के किसानों के बीच बांट दी गई और मसाई लोग हाथ मलते रह गए। मसाई समुदाय चरागाह क्यों छीन लिए तो मैंने अभी समझा दिया गया है। और किन कारणों से चरागाह भूमि में भारी कमी आई। निम्नलिखित कारणों से चरागाह भूमि में भारी कमी आई। पहला कारण बेकार पर्वतीय भूमि जो चरागाहें थी, ना कोई आय थी, ना कोई कर मिलता था, उन पर्वतीय भूमि जमीनों को किसानों बांट दी गई। वनों में वन अधिकारियों ने पशु के चराने पर रोक लगा दी। उनका मानना था कि चराई से पौधों की जड़ें समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार चरागाहों में तेजी में कमी आई।
दो कारण बताइए जिससे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आवश्यक हो गई। पहला कारण है भूमि पर लंबी अवधि के निवेश के कारण। दूसरा है बाड़ाबंदी ने धनी किसानों को अपने नियंत्रण की भूमि को विकसित करने दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गुज्जर बकरवाल कौन है, उनके जीवन का वर्णन करो। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर का एक चरवाहा समुदाय है जो भेड़ बकरियों को बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में यहाँ आए थे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती तो निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते हैं। गर्मियों में ये अपने रेवड़ को लेकर ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। गद्दी समुदाय कहाँ के चरवाहा समुदाय हैं? ये हिमाचल प्रदेश के। भाबर शब्द का अर्थ लिखिए। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को भाबर कहते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? उच्ची पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विस्तृत चरागाहों को बुग्याल कहते हैं। जैसे पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल जहाँ भेड़ चराए जाते हैं। धंगर कहाँ का चरवाहा समुदाय है? तो धंगर महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय है। धंगर समुदाय चरवाही के अलावा जीविका के लिए और कौन कौन से काम करते थे? तो धंगर समुदाय महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। जीविका के लिए निम्न समुदाय में काम करते थे। कंबल और चादरें बनाते थे, कुछ भैंसें पालते थे और अक्टूबर के आसपास ये बाजरे की कटाई करते थे। कुछ चरवाहा समुदाय के नाम बताइए महत्वपूर्ण, जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय, महाराष्ट्र में धंगर समुदाय, राजस्थान में राइका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंजारे समुदाय के नाम से इनको जाना जाता है। चलवासी चरवाहों के निरंतर प्रवास से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? जहाँ इनके मवेशी चरते हैं वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए किसान अपने अपने खेतों में चरने के देते हैं ताकि मवेशियों के गोबर से खेत भर जाएं। अगला है धार क्या होते हैं? ऊंचे पर्वतों में स्थित चरागाहों को धार कहा जाता है। वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? कारण 2, भारत के वनों में आधीन क्षेत्रों वैज्ञानिक मांगों से काफ़ी कम है। यह कुल भूमि का 19.3% है, जबकि कुल भूमि क्षेत्र का 33% होना चाहिए। हमें वनों का आधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए हमें वनों के आधीन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। हवा का प्रदूषण कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वन हमारी सहायता करते हैं। ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। वनों का वर्षा लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। जल कणों को वर्षा की बूंदों में परिवर्तित करते हैं। वन मृदा का संरक्षण करते हैं और मृदा को पानी के साथ बहने से रोकते हैं। भारत में वन क्षेत्र में भारी गिरावट के कारकों का वर्णन कीजिए। मैं तीनों कारक बताता हूँ। पहला है रेलवे, दूसरा है कृषि विस्तार और तीसरा है व्यावसायिक खेती। इनके विस्तार से भी आप पुस्तक से कंसल्ट कर सकते हैं। बंजारों के रहने सहने के ढंग का वर्णन करो। ये अपन समझा देते हैं। देश के एक बड़े भाग विशेषकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले चरवाहा टुकड़ों को बंजारा कहा जाता है। वे नई घास भूमियों की तलाश में पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहते हैं। भोजन और पशु चारा के बदले में हल चलाने वाले पशुओं और दूध उत्पादों का लेन देन करते हैं। साथ ही इन पशुओं की खरीद बिक्री भी करते हैं। इसके बाद जो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को स्किप रोक कर इनके क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।